जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोनाल्ड लू की। दोस्तों अमेरिका में बाइडेन सरकार जा रही है, बस अब 1 महीना बचा है, लेकिन ये डोनाल्ड लू यहाँ पे क्या करने आया है इस पूरे रीजन में। दोस्तों हर जगह यही न्यूज चल रही है कि डोनाल्ड लू भारत आया है, श्रीलंका जा रहा है, नेपाल जा रहा है। तो ये है कौन डोनाल्ड लू? दोस्तों डोनाल्ड लू इस पूरे साउथ एशिया रीजन को देखता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि कहीं भी अस्थिरता लानी है किसी देश में या रीजन चेंज करवाना है तो ये हर जगह भाई साहब पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये इसको स्पेशली इसी जगह रखा हुआ है ताकि ये भारत और उसके भारत के आसपास के नेबरों को तकलीफ पहुंचाए। अब दोस्तों 40 दिन 45 दिन बचे हैं बाइडेन सरकार के आखिरी के। अब डोनाल्ड लू इस वक्त में क्या करने आया है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों जो मेरे हिसाब से, दोस्तों आप देखिए हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब सबने मान लिया था, सबको पता था कि कांग्रेस ही आएगी, चाहे वो कांग्रेस की खुद की सरकार हो, कांग्रेस के लोग हो, कुछ अमेरिकन जो यहाँ पे देश में काम करते हैं, हमारे यहाँ पे मीडिया के पत्रकार हो, उनके चाटुकार जो उनके फंडिंग से चलते हैं, वो लोग ने ये कह दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अब दोस्तों होता ये है कि हरियाणा में लैंडस्लाइड विक्ट्री से बीजेपी आ जाती है। अब दिक्कत आता है इन सब के एजेंडे पे। इनका एजेंडा क्या था कि पंजाब बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर के बीच में वहां पे 2 साल से कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल से। तो इनका यह प्लान था कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी ये लोग हरियाणा के रास्ते होके दिल्ली की तरह कुछ करेंगे। ठीक है, दिल्ली को घेरेंगे। अब दोस्तों दिल्ली क्यों? दिल्ली इसलिए दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड मीडिया में कवर किया जाएगा कि भारत की राजधानी में देखो क्या चल रहा है। अगर यही किसान आंदोलन 2 साल से शंभू बॉर्डर में है, किसी को नहीं पता, इक्का दुक्का मतलब जो न्यूज देखते रहते हैं उनको उन्होंने बीच बीच में सुना होगा, शायद रेगुलर नहीं सुनते, लेकिन दिल्ली में हर रोज अपडेट मिलती रहेगी कि किसानों के साथ आज ये हुआ, किसानों के साथ आज वो हुआ, और इससे मोदी सरकार पे प्रेशर बनाने का। इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट 2024 के लोकसभा चुनाव जो भारत में हुए थे दोस्तों, ये भी हम सब ने देखा है, महसूस किया है किस तरीके से उसके एजेंट जो भारत की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज में है, खुद को ऑपोजिशन के लीडर बताते हैं, राहुल जी, वो भी इनका ही इन्फ्लुएंस में इनके दिए हुए टूल किट से काम कर रहे हैं। अब इसमें टूल किट कहां से आ गया आप सोच रहे होंगे। इसमें मैं जब बात करूंगा 2-4-5 मिनट बाद इसमें बताता हूं आपको, प्रॉपर डॉट बता रहा हूं आप लोगों को। आप थोड़ा डॉट्स देखिए, कनेक्ट कीजिए एक एक करके, आपको पूरा कच्चा चिट्ठा पता चल जाएगा। अब दोस्तों इस वक्त में भारत के अंदर में कुछ नाम के ही किसान आंदोलन, किसान स्टूडेंट आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सब शब्द क्यों गढ़े जाते हैं पता है? ताकि पब्लिक के बीच में एक जागरूकता, पब्लिक सेंटिमेंट इमोशनल हो जाए। कोई किसान ये लोग नहीं है दोस्तों जो जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोल बोल के इन्होंने रिजिम चेंज करवाया है। स्टूडेंट आंदोलन क्यों कहा था? ताकि लोग जुड़ते रहे इनके साथ। हमारे देश के अंदर के कुछ बेवकूफ थे जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट मूवमेंट में सपोर्ट दे रहे थे, आई स्टैंड विद स्टूडेंट। भाई ये वही स्टूडेंट है जो हमारे देश के अंदर में कुछ डपली बजाने वाले आते हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले, ये वैसे स्टूडेंट है। स्टूडेंट, किसान, डॉक्टर्स, ये सब नाम यूज ये लोग करते हैं अपना टूल किट तैयार करने के लिए, किसी भी देश में रिजिम चेंज करने के लिए, क्योंकि इससे लोग ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसान सुन के। दोस्तों ये जो किसान आंदोलन, चलिए कह लेते हैं हम भी, किसान आंदोलन जो हो रहा है ना अभी, यहाँ पे सारे सीपीआईएम के झंडा लेके लोग दिख रहे हैं। सब पॉलिटिकल खेल है ये। कम्युनिस्ट पार्टी, राकेश टिकैत की हरी टोपियां पहन के ये सब वेले लोग, न तो आप सोचिए किसान इतना वेला नहीं है भाई कि सालों साल ये लोग प्रोटेस्ट करने में निकाल दे। और जितना मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है ना, उतना मुझे नहीं लगता कि 70 सालों में किसी ने किया हो। ये कल शिवराज सिंह चौहान जी ने पार्लियामेंट हाउस में पट्टी पोल खोल दी है विरोधियों की। अब दोस्तों इसमें से किसान कितने होंगे? 90% इसमें से फर्जी लोग हैं, सब किसानों का नाम यूज कर रहे हैं। 10% किसान होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब फर्जी है, किसान होंगे, लेकिन भाई
पूरे इंडिया में अगर देखें ना, पूरे इंडिया के कंपैरिजन में, तो ये 3% भी नहीं है। ठीक है, पूरे इंडिया के हर जगह कोई स्टेट में किसी किसान को दिक्कत नहीं है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, और वो किसान खुद गालियां दे रहे हैं इनको, पता है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना अभी किसान के नाम से उनको। अब दोस्तों ये भाई साहब आए हैं, आखिरी बार जाते जाते केरोसिन डाल दो आग में, हो सकता है कि और आग बढ़ के, अपने मैसेंजर इनके भी होंगे, ठीक है ना, इनके यूएस एम्बेसी में जो इंडिया में है एम्बेसडर एरिक जी, तो उनके साथ उनको बता दिया होगा कि आने वाले टाइम में इस पॉलिटिकल पार्टी को तुम चुनाव में फंडिंग करना, इस पॉलिटिकल पार्टी को, इसको लीडर बनाओ किसान आंदोलन का, ऐसे ऐसे अपना लास्ट दे के जाएंगे काम कार्यकाल के, तुम जितने दिन हो इस पे वर्कआउट करो। ठीक है, हमारी सरकार की पौनी नजर है इसके ऊपर में, इसको ऊपर में इसकी हर एक गतिविधियों पे नजर रख रही होगी मोदी सरकार, क्योंकि भारत में इसने पूरी तरीके से कोशिश की, लेकिन भारत में नहीं चलने वाला। हरियाणा ने भी बता दिया, महाराष्ट्र ने भी बता दिया, और पूरा भारत अब ये खेल समझ चुका है इनका। इनको लगता है ये सुपर पावर है, इसलिए इनका बाप का राज हर जगह चलेगा, जहां मन करेगा ये लोग तख्ता पलट कर देंगे लोगों की। ये हमेशा से कभी भी अमेरिका किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजोरिटी वाली सरकार नहीं चाहता, ये आप जान लीजिए। उनकी कोशिश इस बार ये थी कि मोदी सरकार को 150 से 200 के अंदर ला दो, फिर भी चलो 272 के पास में आ चुकी है मोदी सरकार, 241 तो है ही, जैसे भी बच गए वो अपना जुगाड़ बाकी मोदी जी कर लेंगे, और आराम से 5 साल पूरी कंप्लीट भी करेंगे। महाराष्ट्र में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, हरियाणा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, तो इनका जो शगुफा था ये खत्म हो चुका, प्रोपेगेंडा इंडिया में काम नहीं हुआ। तो ये जो अधूरा सा काम, इनकम्प्लीट टास्क रह गया था डोनाल्ड लू का, तो ये यहाँ पे यूएस एम्बेसडर को से पूरी बात ली होगी कि क्या ब्रीफिंग चल रही है, बताओ कहां पे किस पॉलिटिकल पार्टी की हवा चल रही है, क्यों ये काम नहीं हुआ, क्या हम जिस गधे पे पैसा लगा रहे हैं वो घोड़ा है निकला है कि गधा है? पूछेगा ना भाई। इतने टाइम से जो लोग उनके लिए यहाँ पे भारत में काम कर रहे हैं, अदानी को टारगेट कर रहे हैं, जो लोग भारत को चैलेंज कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं, जातियों में तोड़ो, कास्ट सेंसस लाने की बातें करते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं अपनी तरीके से या नहीं, ये सब रिपोर्ट ली होगी उसने। अब भाई साहब चले गए हैं श्रीलंका। अभी 2 घंटे पहले श्रीलंका के जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, उन्होंने ट्वीट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, उनका नाम है विजिता हेरात। ठीक है, विजिता हेरात। अब ये टूरिज्म और फॉरेन मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करते हैं, ये भाई साहब फॉरेन अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर है वहां पे। तो उन्होंने ये पोस्ट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, आप देखिए। और इसमें आपने एक चीज नोटिस कीजिएगा, यूएस एड, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था ना कि कैसे CIA, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट, इनके डीप स्टेट फिप स्टेट मुझे उतना समझ में नहीं आता, आजकल फैशन सा हो गया, कुछ भी हो जाता, कहीं भी बारिश गिर रही है, शायद डीप स्टेट ने कराया होगा। ऐसे हमारे यहाँ पे एनालिस्ट भी है जो हर चीज में डीप स्टेट घुसेड़ते हैं, जैसे उनको पता हो कि डीप स्टेट के मेंबर कौन है। एनीवे दोस्तों, इसमें क्या है कि यूएस एड जो दिख रहा है आपको, यूएस एड में ये यहाँ पे क्या कर रहा है श्रीलंका में डोनाल्ड लू के साथ में। यूएस एड कौन चलाता है आपको पता है? समंथा पावर। अब समंथा पावर की छत्र छाया से OCCRP चलता है। OCCRP क्या है? ये भी एक एजेंसी है जिसने भारत विरोधी रफाल का मुद्दा अपने न्यूज एजेंसी ने मतलब छापा पब्लिश किया। राहुल गांधी ने तुरंत उठा के, पूरी कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में रफेल को लेके बावेला मचा दिया। फिर वैक्सीन को लेके जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना, वो पूरी OCCRP और यूएस एड के ऊपर बनाई थी। ये समंथा पावर कौन है? अब दोस्तों उसके साथ डोनाल्ड लू क्या करने गया है यहाँ पे। अब यूएस एड ना, ये तख्ता जहां पलट करवाना हो ना,
वहां पे काम करती है, वहां पे प्रोपेगेंडा, न्यूज आर्टिकल सबको खरीदती है, एनजीओ को फंडिंग करती है। ये सीआईए का हाथ है, आपको मैं बता दूं, सीआईए का हाथ है। समंथा पावर सीआईए के लिए काम करती है, ये सारे एजेंसीज को फंड करती है, और जॉर्ज सोरोस भी है इसमें। तो अब दोस्तों उसके साथ डोनाल्ड लू पहुंचा है श्रीलंका। अब डोनाल्ड लू पहुंचा है तो भाई वो चाहता है कि जाने से पहले इंडिया के आसपास में माहौल जलता रहना चाहिए, ताकि इंडिया कहीं और फोकस ना कर पाए। हमारे अदानी के भी पोर्ट्स है ना भाई श्रीलंका में, तो एडवेंचर करने की इनकी आदत है, चूल मचाने की। तो अब श्रीलंका में वो पहुंचे हैं, अब वो पहुंचेंगे नेपाल इसके बाद, कहा जा रहा है, ठीक है। अब नेपाल में इसका क्या काम भाई, डोनाल्ड लू का नेपाल में क्या काम? नेपाल में भी इसका बंदा ही बैठा है, इनके जो एसेट्स है वहां पे इन सबको एक्टिवेट करेगा। भारत नेपाल के डिफरेंसेस को छेड़ो, इनके बीच में गर्मी लाओ, समझ रहे हैं? इंडिया को हर तरीके से ये घेरना चाहता है। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है पूरी तरह से यही है भाई, बांग्लादेश से पूरी ये मैनेज करता है मॉनिटरिंग। अब डोनाल्ड लू से पहले मैंने आपको एक नाम बताया था दोस्तों, विक्टोरिया नुलन। ये कौन है? ये महिला, ये जो महिला है इस फेमस है, ये इतनी क्रूएल है दोस्तों, इसको अमेरिका के अंदर में भी ना लोग गालियां देते हैं। यूक्रेन में जितने भी हजारों लाखों लोग मारे गए हैं ना, उसके पीछे ये मैडम का हाथ है, आप ये याद रखिएगा। ये जो आग लगाई है, वॉर में झोंक दिया पूरे यूक्रेन को ना, यूक्रेन रशिया वॉर, ये पूरा ये मैडम ने ऑर्गेनाइज किया है। पूरी आग इन दोनों के बीच में वॉर चालू करवाया इस मैडम ने, पूरी प्लानिंग के साथ, कहां से कौन मसाला देगा, क्या नैरेटिव कैसे छपेगा, हर चीज। ये मैडम हिलरी क्लिंटन के साथ काम कर चुकी है, बुश के साथ कर चुकी है, ओबामा के साथ कर चुकी है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कहा जाता है कि ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन है, सेकंड नंबर पे आती है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको ये दिया गया है इनको औधा, ठीक है, सेकंड इन कमांड इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोस्तों ये मैडम का असिस्टेंट रह चुका है ये भाई डोनाल्ड लू। अब इसकी हर गतिविधि पे भारत तो सचेत है, भारत खाली इंतजार कर रहा है कि 20 तारीख एक बार आने दीजिए जनवरी, जब डोनाल्ड ट्रंप हॉट सीट पे बैठे, फिर इनकी जो बोलते हैं ना क्रिकेटिंग टर्म में, गेंद फाड़ी जाएगी। जो क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं ना, मार मार के छक्के मार मार के गेंद फाड़ी जाएगी फिर इन सब की। ये जितने भी भारत के अंदर देश विरोधी ताकतें हैं ना, 3 दिन पहले डोनाल्ड लू के आने से 3 दिन पहले बीजेपी ने ओसीसीआरपी का मुद्दा छेड़ा। क्यों छेड़ा? अब सबको समझ में आ रहा होगा। ये डोनाल्ड लू भारत में यही करने आया है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, मीडिया को भी पैसा खिला रहे हैं। हमारे ऑपोजिशन के लीडर जो दिन भर अदानी की जप करते हैं ना, 108 बार माला लेके बैठते हैं अदानी। देश का दुर्भाग्य जैसे ऐसे ऑपोजिशन के लीडर मिले हैं जो सत्ता पाने की चाह में देश के दुश्मनों के साथ मिलके षड्यंत्र रचे। ये बीजेपी खुद कह रही है। अब दोस्तों ये वही करने आया है कि अब आग पूरी भड़कनी चाहिए। कल शंभू बॉर्डर में, जो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर इतना टाइम से साइलेंट था, पंजाब के किसान वहां पे जो कुछ अपने आप को किसान कहता है ना, 10% जो मैंने कहा कि कुछ ओरिजिनल किसान होंगे, बाकी सब ये लोग आंदोलन जीवी है। हरियाणा के चुनाव के वक्त में भी इन्होंने कहा था कि हमने तो पिच तैयार करके दे दी, योगेंद्र यादव ने भी कहा था, और वो जो भाई साहब जो लीड कर रहे हैं ना शंभू बॉर्डर पे, उसने कहा था हम तो पूरी तैयारी करके दे दी, आप बैटिंग नहीं कर पाए, इसमें हमारी क्या, हम थोड़ी चुनाव लड़े। भाई साहब खुद भी लड़े थे, 1,500 वोट नहीं मिले थे उनको, ठीक है। तो अब परसों दिन ये लोग बहुत क्या बोलते हैं, वो उफान मार रहा था इनके मन में आंदोलन जीवियों के आंदोलन करने का,
ये लोग हड़कंप मचा रहे थे हरियाणा बॉर्डर में, हमें घुसने दो घुसने दो। हरियाणा तो हरियाणा है भाई, हरियाणा की पुलिस ने भाई टीयर गैस मारे, लाठिया से इनको भांजा बढ़िया से बैठा दिया, बैठ वहां पे क्या करने जा रहा है। बोल रहे हम लोग पार्लियामेंट को घेरेंगे, दिल्ली जाएंगे। क्यों? हमारे सरकार डोनाल्ड लू आ रहे हैं ना कल, तो दिखाना तो पड़ेगा कि हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो आने वाली अगली फंडिंग नहीं मिलेगी शायद। ये हो सकता है इनका एजेंडा, शायद, यू नेवर नो। तो हमारी सरकार ने इस बार प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करके रखा है, उनकी आंखें पौनी है। अब ये डोनाल्ड लू हो या कोई भी हो, अब जाते वाले को आखिरी सलाम देते जा रहे हैं। और ये जो आखिरी बार आया ना, ये रिजर्व पेट्रोल देके गया है कि मेरे जाने के बाद भी थोड़ी देर जो भी आए बोलते रहना कि आग लगाते रहे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बैठेगा, ये सारे जितने भी एम्बेसडर है इन सबकी टिकटें कटेंगी रिटर्न, नए आदमी आएंगे और वो अपने टर्म्स में काम करेंगे। तो बस अब 1.25 महीना रह गया है, 1.25 महीने बाद इन सब के साथ ऐसे लगा जाएगा ना कि बांग्लादेश अभी जो हिंदुओं के खिलाफ कर रहा है। बांग्लादेश पे कल रात को एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, आप लोग वो जरूर देखिएगा, जरूर से देखिएगा आप लोग वो वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, हमारे देश के खिलाफ जो भी थ्रेट्स होती है उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, भारी मात्रा में नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। जय श्री राम। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।